हेलो एवरीवन। आज रीजनिंग का मिसिंग नंबर करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन, मिसिंग नंबर क्या है? मतलब वही एक नंबर नहीं दिया जाएगा, उसे आप किसी भी क्या में लेके आना पड़ेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके लेके आना पड़ेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 9, 11, 13, फिर दिया गया है 9, 11, 13, ओके, फिर दिया गया है 6, 7, 8, फिर दिया गया है 75, 114, और ये क्या, ये मिसिंग नंबर है। देखो ये पहले क्या करोगे, या तो कॉलम वाइज देखोगे, या तो क्या वाइज देखोगे, हाँ, रो वाइज। तो तो मुझे क्या दिख रहा है, ये सब नंबर छोटा छोटा है, पर ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, तो ये भी नंबर बड़ा होगा। इसका मतलब ये कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर प्लस हो रहा है। प्लस होने से तो इतना बड़ा नंबर होगा नहीं। हाँ, तो हर किस्म से सोचना है, क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसा, कुछ कुछ इजी होता है और कुछ कुछ बहुत टफ होता है। हाँ, और प्रैक्टिस से इजी हो जाएगा। जैसे देखो, 9 + 9 तो 18 हो रहा है, 18 + 6 वो भी छोटा हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 9 × 9 अगर करके देखता हूँ, तो 9 × 9 81 होता है। फिर 11 × 11 121 होता है। तो करीब करीब ये सब है। हाँ, तो 9 × 9 अगर 81 होता है, मैं 75, ये 6 अगर माइनस कर दूं तो ये आराम से 75 हो रहा है। यहाँ भी 11 × 11 121 होता है, अगर ये -7 कर दूं तो 1114 हो जा रहा है। तो यहाँ भी हो जाएगा 13 × 13 169, -8 कर दूं तो 161 हो रहा है। तो आंसर कितना होगा? 161। समझ में आया ना? ठीक है, तो इसमें ये वाला मेथड क्या है, यूज हुआ है। पर दूसरे वाले में ये वाला मेथड यूज ना भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, दिस इंटू दिस प्लस दिस, दिस इंटू दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट क्या मांगे? 7, 5, चलो 7, 5, नहीं 7, 4, 5 और 8, 7, 6, फिर देगा 3, 3 क्वेश्चन मार्क, फिर 29, 19, 31। हाँ, ठीक है ना? तो ये क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? देखो देखो क्या क्या होगा। अब ऐसे मिलाओ, क्योंकि ये बड़ा है। हाँ, इन सब से ये बड़ा है, तो मतलब ऐसे कुछ हो रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है, पर चलो ऐसे ही चेक करते हैं। ये 7 और 8 अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना हो रहा है? 7 और 8 15 हो रहा है। 15 हो रहा है ना? 7 3 कितना आ रहा है? 21 हो रहा है। 21 + 8 29 हो रहा है। 4 3 12 हो रहा है। 12 + 7 19 हो रहा है। हाँ, तो हो गया। ये इंटू कर दो, फिर प्लस ये कर दो। देखो 7 × 3 21 हो रहा है। ये 21 में ये मिडिल टर्म वाला प्लस कर दो तो 29 हो रहा है। वैसे ही 4 × 3 बन रहा है 12। अब 12 में 7 मल्टी प्लस कर दो तो 19 बन रहा है। तो ये भी हो गया आप लोगों का। क्या कैसे हुआ? तो ये क्या करोगे, ये समथिंग प्लस होगा ना। सोचो ये एक्स ही पकड़ लो, ये एक्स प्लस होगा, फिर नहीं इंटू होगा, फिर +6 करोगे तो मिला तुम्हें 31 ना। तो मिला तुम्हें 31, तो इसे वहां ले जाओ तो माइनस हो जाएगा। तो 5x = 31 माइनस 6, तो 5x = 25 और x = 5 हो जाएगा। तो ये है 5। देखो 5 5 जा 25, 25 + 3 31। ओके, देखा ये वाला फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर इसको प्लस किया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं ना। चलो, क्या है वो? ये है 4, 5, 6, 2, 3, 7, 1, 8, 3, 21, 98,
और समथिंग तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो बोलो क्या करोगे? फिर से वैसे करो, 4 2 जा 8, 1 नहीं होगा, 4 5 नहीं होगा ना, बहुत ही छोटा है ये, प्लस करने से भी नहीं होगा, इंटू करने से भी नहीं होगा। हाँ तो स्क्वायर करके देखते हैं। 4 स्क्वायर करोगे तो 16 बनता है, 2 स्क्वायर करोगे तो 4 बनता है, 1 स्क्वायर करोगे तो 1 बनता है, तो ये सब प्लस करोगे तो 21 बनता है। यहाँ भी अगर सेम करो 25 बनेगा, 3 से जा 9 बनेगा, 8 8 जा 64 बनेगा। तो अगर ये मैं सब क्या कर दूँ, 18 1 6 7 8 9, हाँ तो स्क्वायर कर लो। हाँ तो 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 3 3 जा 9। अब क्या बन रहा है, 18 19 20 21 22 23 24 24 2 कैरी 4 5 6 7 8 9 94 बन रहा है इसका आंसर, 94। समझ में आ गया? सबको स्क्वायर कर दिया, हाँ सबको स्क्वायर करके प्लस कर दिया। तो ये वाला क्वेश्चन में स्क्वायरिंग चल रहा है। ओके कुछ भी चल सकता है, हाँ ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट टाइप का लाता हूँ मैं, ये ये भी मिसिंग नंबर ही है, पर ऐसा भी दिया जाता है। ये देखो, अगर ये 102 और 25 182 36, फिर यहाँ निकालना है, ये दिया है 40, ये दिया है 7, चलो निकाल दो। निकाल लो। देखो ये निकालना है, ये बहुत ही बड़ा नंबर है, तो क्या करोगे, क्या कर सकते हो, बोलो क्या कर सकते हो? ये रीजनिंग वाला क्या कर लेना, हाँ मतलब पूरा चैप्टर को मत देखना, मतलब पॉज कर करके देखना, मतलब क्वेश्चन देख लिया पॉज कर लो, ये को सोचो ये कैसे सॉल्व करे, फिर सॉल्व कर पाओ तो ठीक है, फिर भी ट्राई तो करना है ना, उसके बाद देखना कि मैंने कैसे सॉल्व किया। पहले अगर देख लोगे तो फायदा नहीं होगा। 6 3 जा 18, ये देखो 25 जा कितना होता है, 100, 100 + 2 अगर किया मैं, 100 + 2 किया तो 102। वैसे ही 30 इंटू 6 कितना होता है, 180, 30 इंटू 6 180 होता है, 180 + 2 किया तो 182 बन जाएगा। यहाँ भी सेम, 40 इंटू 28 40 इंटू 7 बन जाएगा 280 ना, और +2 करना है तो आंसर बन जाएगा 282। देखा, हर जगह +2 + 2 + 2 किया, हाँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद +2 किया। क्लियर हो गया ना? तो नेक्स्ट कर लो, अगर हो गया तो नेक्स्ट कर लो। कहा ये 15 दिया है, ये 60 35 इसे निकालना है, और एक दे दिया है 175, इसे दे दिया है 25। चलो अब कर लो, ये तो करने का भी जरूरत नहीं, दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, बोलो क्या क्या हो रहा है, आराम से दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है, ये दोनों को माइनस करो ना, कितना हो रहा है, 15 ही तो हो रहा है ना, ये दोनों को भी माइनस करने से 25 हो रहा है, तो इन दोनों को माइनस कर दो तो 25 आएगा आंसर। ये तो इजी आ गया बहुत।
नेक्स्ट कर लो। हाँ ये वाला कर लो। फाइव टू 8 116 412, ये ऐसा दिया है। हाँ फिर नेक्स्ट 551, यहाँ दिया गया है 9, यहाँ दिया गया है 4, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 6, और तुम्हें निकालना है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर दिया गया है। 7 2 5 5 2 4, निकालो ये कैसे किया, कुछ भी हो सकता है। हम्म करो कैसे क्या, ऊपर का प्लस करके फिर इससे प्लस ना क्या, 8 10 15 15 4 5 6 7। हाँ 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 मिल गया अभी। कर लो कैसे करोगे। कर लो कैसे करोगे, मुझे तो मिल गया। चलो 2 मिनट देता हूँ, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कर लेना। हाँ मैं वो भी दे रहा हूँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। हाँ ये कर लो, मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 16 9 25 36 हो गया। कितना लोगों का हुआ, एक का भी नहीं हुआ, मुझे पता है। नहीं नहीं नहीं, इतना भी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए, हुआ होगा बहुत लोगों का। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, और ये वाला ना, ये क्या था, मैंने ऐसा करके कोशिश किया, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या क्या किया, ये हो रहा था 9 - 4 5 हो रहा था, फिर 6 - 1 5 5 हो रहा था, पर ये नहीं हो रहा था। और एक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा ना सबका सेम। तो मैंने क्या किया, इसे एक नंबर ले लिया और इसे भी एक नंबर ले लिया, दोनों को माइनस किया तो मुझे मिल गया 116। सेम वे इसे भी ले लो एक नंबर, इसे भी एक नंबर ले लो, दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। क्या चाहिए, 5 - 4 1, 2 - 2 0, 7 - 5 7 - 5 2, तो 201 है आपका आंसर। समझ में आ गया। वैसे भी यही पहले भी चेक करना चाहिए था, 915। ठीक है, तो 5 - 4 1, 1 - 6 5, मतलब नंबर है ना ये ऐसा, 3 6 4, तो 1 और ये 5, 1 से तो 4 आ जाएगा, तो ये 5। ठीक है, अब ये वाला कर लो। देखो मुझे एक चीज़ यहाँ, एक चीज़ सब देख के समझ में आ रहा है, वो क्या है, ब्लैक पेन से करता हूँ।
सब ना ये स्क्वायर स्क्वायर है, सब चीज़ों का स्क्वायर है। जैसे कि ये 7 स्क्वायर है, ये 9 स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है। अभी पता तो चल गया कि स्क्वायर हो रहा है, पर कैसे हो रहा है, उधर क्या कौन सा स्क्वायर होगा वो भी देखना है। तो वो कैसे देखोगे? ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ लिख रहा हूँ बस समझाने के लिए। देखो यहाँ 3 4 5 6 हो रहा है, या 4 5 6 7 हो रहा है। तो 6 7 8 का स्क्वायर होगा क्योंकि 9 आ रहा है इधर। 8 स्क्वायर होता है 64। समझ में आ गया? तो ये वाला ऐसा है। क्लियर? यहाँ से स्टार्ट हुआ 3 4 5 6, यहाँ भी 4 5 6 7 6 7 8 9। एकदम झकास। क्लियर ना? नेक्स्ट। चलो मिटा देता हूँ ना। ओके। हाँ, ये रीजनिंग वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि एग्जाम का 10 दिन पहले, एग्जाम का 20 दिन पहले कर लूंगा, वैसा नहीं है। हाँ, रीजनिंग रोज करना पड़ता है। हाँ, उसके बाद छोड़ सकते हो जब थोड़ा पकड़ आ जाता है ना इस सब्जेक्ट में, उसके बाद तुम थोड़ा लूज दे सकते हो। 0, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 1, ये 8, ये 4, ये 7, ये 6, ये 0, ये 11, ये 2, ये 2। आपको निकालना है ये। चलो कैसे करोगे? जो अलग है ना वो रिजल्ट है, मतलब ये अंदर वाला जो है वो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। तो क्या करोगे? फर्स्ट ऑपोजिट का देख लो। ऑपोजिट अगर तुम प्लस करोगे ना, ऑपोजिट अगर प्लस करोगे, दिस प्लस दिस कितना होता है? 11 होता है। और दिस प्लस दिस कितना होता है? 11 होता है। माइनस कर दो, 0 आ गया। पर ये ऑपरेशन यहाँ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि ऐसे हो रहा है, वहां भी देखना है कि ऐसा करके, इसलिए तो 2 एक्स्ट्रा दिया है ना। यह भी देखना है, ये 12 बन रहा है। हाँ, और ये बन रहा है 16। हाँ सॉरी, 13। तो 13 माइनस 12 इक्वल टू 1 हो रहा है ना। ये प्लस कर दो तो बन रहा है 2, ये प्लस कर दो तो बन रहा है 13। तो आंसर है 11। क्लियर? हाँ, ऑपोजिट को प्लस किया फिर माइनस कर दिया। हाँ, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो ये कर लो। ये क्या क्या? ये नहीं किया। अब धीरे धीरे टफ वाला लेवल में जाएंगे। हाँ, पर पहले ये कर लो। 1 4 7 27, 2 5 8 38, 3 6 9। ये निकाल दो। चलो करो करो करो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? वो मैथ्स का वो जो क्या है ना, प्लेलिस्ट, वह सब एक एक बार कर दिया है, एक एक चैप्टर वो देख लेना, प्रैक्टिस करना। और फिर नेक्स्ट फिर से लाऊंगा सीरीज मैथ्स का, पहले वो कंप्लीट कर देना। हाँ, शायद से 20 चैप्टर दिया मैंने, 20 चैप्टर कर लेना। एक्सक्यूज नहीं देना होना चाहिए। हाँ, कि साउंड प्रॉब्लम है, वीडियो प्रॉब्लम है, कुछ साउंड तो प्रॉब्लम है नहीं।
हाँ, थोड़ा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, डिजिटल बोर्ड का आदत है ना तुम लोगों को, तो डिजिटल बोर्ड शायद से नहीं है उसमें, इसमें भी नहीं है, पर एडजस्ट कर लो। ऐसा ये नहीं है कि वो देखना ही पड़ेगा, हाँ बहुत सारे टीचर है, सबका किसी का भी देख लो, पर मैं भी चाहता हूँ ना मेरा भी देखे, क्योंकि मैं सारा सब्जेक्ट्स लाऊंगा। हाँ, अभी मैथ्स किया, ये रीजनिंग चल रहा है, रीजनिंग के बाद साइंस कर लूँगा, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सब तीनों कर लूँगा। उसके बाद पॉलिटी लाऊंगा, नहीं तो पॉलिटी साइड बाय साइड ले आऊँगा, फिर हिस्ट्री पकड़ूंगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी लास्ट में कर दूँ। लास्ट मतलब क्या है, एक एक महीने के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। चलो ये कर लो, ये कितना है, कितना आ रहा है ये, क्या आ रहा है, क्या करने से ऐसा आ रहा है। देखो एक चीज़ देखो, ये प्लस इंटू करोगे तो 28 हो रहा है, ये माइनस कर दोगे 27 हो रहा है, ये इंटू कर दोगे 40 हो रहा है, 40 माइनस 2 कर दोगे तो 38 हो रहा है, ये इंटू करोगे तो 56 हो रहा है, 56 माइनस 3 करोगे तो 53 हो रहा है। 56 का आ रहा है, 9 6 जा 54 हो रहा है, 54 माइनस 3 करोगे तो 1 हो रहा है ना। हाँ, ये माइनस, ये इंटू फिर माइनस हो गया। अभी थोड़ा टफ वाला लाए, टफ वाला। चलो, ये 49 है, ये 9 है, ये 81 है, और फिर ये 19 दिया गया है, ये 100 है, ये 36 है, यहाँ निकालना है, नहीं नहीं यहाँ 1 है, यहाँ निकालना है, ये 64 है, या 4 है, ये 25 है, ये 15 है। देखो ये देख के पता चल रहा है कि कुछ 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 क्या है, क्या बोलते हैं उसे, स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर टर्म है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। ये ब्लैक पेन से करता हूँ। ये किसका स्क्वायर है, 8 का, 2 का, 5 का, 10 का, ये 6 का, ये 1 का, 7, 3, ये 9। अब देखो कुछ कर सकते हो ये सबसे, बोलो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो बोलो। अरे इन सबको प्लस कर दो ना, हो रहा है ना। 7 + 3 10, 10 + 9 19, 10 + 16 10 + 6 16, 16 + 1 17, एंड सब बन जाएगा 17, क्योंकि यहाँ भी 2 8 2 10, 10 + 5 15। हाँ, नेक्स्ट, कोडिंग आता है ना, कोडिंग, तो ये कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, मतलब नंबर ही क्या है, ये इसको नंबर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये अल्फ़ाबेट्स को। चलो चलो, करो करो करो। ये ई क्या होता है, E5 होता है, आर क्या होता है, R18 होता है, जे क्या होता है, J10 होता है, एन क्या होता है, 14 होता है, यू क्या होता है, 21 होता है, जी क्या होता है, G7 होता है, आई क्या होता है, I9 होता है, एक्स क्या होता है, 24 होता है, और ये निकालना है। अब निकाल दो, कैसे कैसे करके निकाला। हम्म, माइनस करने से नहीं होगा, माइनस करने से नहीं होगा, ये माइनस करने से आ रहा था 14, पर ऐसा तो नहीं होगा ना। बोलो क्या करोगे,
कितना टाइम हो गया? बस 25 मिनट। कर लो कर लो। कर लो। एक्चुअली ये मुझे भी नहीं आ रहा है। आएगा, 1 घंटा देगा तो आ जाएगा, पर 1 घंटा में थोड़ी ना करना है। फाइव एटीन क्या कर रहे कहना चाहे, या फिर इन दोनों को कुछ करो तो ये आ जाए। ये तो 15 आ रहा है, 15 + 3 अगर करूँ मैं 18 बन रहा है। दिस प्लस दिस करो तो 21 आ रहा है, तो उस तो और एक प्लस कर नहीं पा रहा हूँ, प्लस कर नहीं पा रहा हूँ। अरे कोई कुछ आइडिया दो, क्या कर सकते हैं? ओ हाँ। नहीं नहीं, हाँ हो सकता है ऐसा। ये 5 है, 5 से 7 आया, 2 + हुआ। 7 से 8 9 आया, 2 + हुआ। 8 से 21 आया, 18 से 21 आया तो 3 + हुआ। 21 से 24 आया तो 3 + हुआ। यहाँ से 10 से 14 आएगा तो 4 + हुआ। 14 से जाएगा तो यह भी 4 प्लस करना पड़ेगा तो 18 बन जाएगा। तो 18 ऑप्शन में देखना है कि है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो प्रोसेस गलत है। 18 तो नहीं है, आर है, तो 18 मतलब क्या है, आर ही तो है ना। 80 मतलब आ रही है, तो ये वाला ऐसा है, हाँ, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, 2 का डिफरेंस या 3 का डिफरेंस या 4 का डिफरेंस, तो ये सही है। ओके, अगर सही है तो नेक्स्ट वाला शुरू करते हैं। 8 7 9 105 176। चलो ये कैसे करोगे? जब इतना बड़ा नंबर दे रहा है ना तो स्क्वायर ही करना सही रहता है। हाँ, स्क्वायर ही करना सही रहता है। पर 13 स्क्वायर के कितना होता है? 169 होता है। 12 क्या होता है सर? 15 स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है। 17 स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। ये स्क्वायर तो अप टू 30 आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। 81 होता है, मैंने भी किया तो आपको भी करना पड़ेगा। 49 होता है, ये 64 होता है। अब ये सब तो छोटा है इससे, तो ये अगर माइनस करके देखो तो कितना हो रहा है? 5 0 1। हाँ ये तो हो रहा है। ये 9 6 1 से इधर 5 आ जाएगा, 5 5 6 7 1 से इधर 1 आ जाएगा। हाँ ये भी हो रहा है, तो वो भी वही है 81। तो 208 बन जाएगा आंसर। स्क्वायर करके माइनस, स्क्वायर करके माइनस। हाँ, 208 ऑप्शन में है क्या? 208, 208 का ऑप्शन, हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन में है। हाँ नेक्स्ट। 14 7 28 15 5 45 9 3। चलो अब सभी अगर सॉल्व कर दूँ तो कैसा होगा? सिर्फ सॉल्व करना नहीं चाहिए ना, कुछ तुम करो कुछ हम करें, मिल बांट के ये चैनल चलाते हैं ताकि कुछ ग्रोथ हो सके चैनल में। ग्रोथ नहीं चाहिए, एक दो लोगों का हेल्प हो जाए वही बहुत है। ना मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, ना मुझे लाइक चाहिए। कमेंट कर देना मतलब क्या इम्प्रूवमेंट करना है जो पॉसिबल है।
अभी अगर बोलोगे कि डिजिटल बोर्ड लाओ, वो थोड़ी ना अभी होगा, वो थोड़ा टाइम लगेगा। चलो बोलो, क्या करके मैंने ये प्लस करके भी देख लिया, नहीं हो रहा है, माइनस करके भी देख लिया, नहीं हो रहा है, और फिर स्क्वायर करके भी देख लिया, नहीं हो रहा है, तो क्या से हो जाएगा, क्या से हो जाएगा? 5 25 टू 21 22। देखो ये टफ वाला था, हाँ। तो क्या क्या कर सकते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्जाम में बहुत टाइम लग रहा है ना, मत करना, भी लास्ट में देखना, हाँ। तो इसमें चक्कर में ईगो में मत आ जाना कि अरे ये मुझसे नहीं हो रहा है, मैंने इतना प्रैक्टिस किया, वैसे ईगो में नहीं आना है। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तुमको थोड़ी ना 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, साइड में रखो, और उसके बाद लास्ट में आ जाना। तो इसे क्या कर सकता है, 7 8 जा 56, 5 कैरी है, 7 2 जा 14, 15 16 17 18 19, इतना आ रहा है। और फिर यहाँ भी देखो, अगर मैं 5 नीचे का 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ, 45, 5 5 या 25, 2 कैरी, 5 20 22। हाँ, ये क्या आ रहा है, ये है 14 का स्क्वायर, ये है 15 का स्क्वायर, समझ में आ गया? तो ये है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया ये है इसका स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और जो है ये है इसका स्क्वायर, तो यह भी सेम आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पर ये तो दिया नहीं है, एक्स ले लो, और फिर 9 का स्क्वायर 81, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, सही है ना? 9 का स्क्वायर जो कि है 81। अब तुम्हें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो एक 3 को नीचे ले आओ, 3 को नीचे ले आओ, अब काटो, 3 2 जा 6, फिर 3 7 जा 21। हाँ, तो आंसर बन जाएगा 27। ओके, ये बोलते हैं थोड़ा एडवांस लेवल, थोड़ा मतलब लेवल अभी बढ़ रहा है, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि एक दिन में तुम लोगों को ये सब आना चाहिए। टाइम लगता है, हर चीज़ों में टाइम लगता है ना, है या ना? हाँ सर। चलो नेक्स्ट। चलो ये कर लो, 25 41 36, ये है 49 45 38 36 62। हम्म, हाँ, ओके ओके। करो, ये कैसे करोगे? मैं कुछ दिमाग लगा रहा हूँ। 36 689 40 41 38 38 100 40 41 42 43 44 45। ओके, मेरा दिमाग लग गया। इसको ऐसा कर सकते हो, ये इसका क्या कर लो, इसका रूट कर लो, 5 आ रहा है, रूट कर लो 7 आ रहा है, रूट कर लो 6 आ रहा है, मतलब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट किया ना, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस कर लो, इतना आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर लो, इतना आ रहा है, और इन दोनों को प्लस कर लो, 68 आ रहा है। देखता हूँ है कि नहीं है ऑप्शन में। हाँ, एक तो है।
हाँ ऑब्वियसली है एक। ठीक है। ठीक है, ये ऐसे करना है। ओके, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए मैंने इसका क्या ले ले आया, किसका स्क्वायर है वो ले आया, फिर इससे प्लस किया तो ये आ गया, इससे प्लस किया तो ये आ गया। हाँ, ये भी थोड़ा टाइम लगेगा ना ये करने में, मतलब एग्ज़ाम में सोचने में ये थोड़ा टाइम लगेगा। अरे हर एग्ज़ाम में ना इतना टफ टफ नहीं आता है, एग्ज़ाम का लेवल के हिसाब से होता है। वो ग्रुप डी वाला जो क्या है, एनटीपीसी वाला जो होता है, उसमें रीजनिंग सीधा सीधी आती है, उसमें सिर्फ टाइम का खेल है, कम टाइम में करना है और कुछ भी नहीं है। चलो, इसमें क्या करोगे, ये इधर तो कुछ ऑपरेशन होता ही नहीं है इसमें। देखो ये 9 3 ऐसा कुछ होता है, देखो ये 9 से 12 जा रहे हो, 9 से 12 जा रहे हो तो 3 प्लस किया, 12 से 18 जा रहे हो तो 6 प्लस किया, इधर 9 प्लस करना पड़ेगा शायद से, मुझे भी लग रहा है ये, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना, 9 प्लस करोगे तो कितना होगा, 18 से 9 प्लस करोगे 27। हाँ तो यही आंसर है, क्लियर ना। देखो ये इतना इजी वे आता है। ये 33 दिया है बीच में, ऊपर दिया है 2, साइड में दिया है 2, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ दिया है 54, यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया है 6, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 4। कैसे करोगे बोलो, बोलो कैसे करोगे। छोटा छोटा नंबर है ये सब, बीच वाला बड़ा है, तो या तो मल्टीप्लाई करो या तो स्क्वायर करो, क्यूब करने से ज़्यादा हो जाएगा, क्यूब अभी तक एक भी नहीं किया। चलो ये जल्दी करो। चलो कैसे करोगे, मैं बताओ, इसका स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है, 3 का स्क्वायर कर लो 9 हो रहा है, 2 का स्क्वायर कर लो 4 हो रहा है, फिर 2 का स्क्वायर करो 4 हो रहा है। अब देखो क्या ये प्लस करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ हो रहा है 13 14 15 16 17, 17 16 16 32 और 33, ये तो हो रहा है। अभी यहाँ भी चेक करना है, पहले खुश नहीं होना है। ये है 25, ये है 20, ये है 3 3 9, ये है 4, तो बन रहा है, बन जा तू मेरी, ये 20, ये 45, ये 55 56 57 58। हाँ नहीं, मेरा प्लस कर लिया, कल गलत हुआ, फिर से बोल रहा हूँ। हाँ 20 45, ये तो ज़्यादा ही हो रहा है ना, ज़्यादा हो रहा है ना, क्या गलत किया, 5 5 या 25, और 4 का स्क्वायर थोड़ा ना 20 होता है, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है ना। देखो 10 20 30 40 50 54, ये बन रहा है 54, और यहाँ क्या बन रहा है, 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, ये प्लस करके देख लो कितना आ रहा है। ये बन रहा है 36, ये बन रहा है 45, 36 और यह का 9 45, 45 55 65 75 85 86 बन रहा है। देखो एक क्वेश्चन मतलब प्लस ठीक है कि नहीं है, अगर ठीक है तो चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ ये वाला कर लो, ठीक है ना, सही है ना, तो स्क्वायर करके प्लस, अरे वो
क्या बोलते हैं, एक स्टूडेंट उस दिन बोल रहे थे कि टाइम वेस्ट होता है बहुत स्क्रोलिंग करके। अरे देखो, प्रॉब्लम भी पता है, फिर सॉल्यूशन भी पता है क्या करना है और फिर इतना टफ वाला प्रॉब्लम भी नहीं है ना, इतना टफ वाला प्रॉब्लम भी नहीं है। बस फोन या फिर कोई डिजिटल गैजेट क्या है वो दूर रखना है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि मर जाओगे दूर रखने से। तो अब पता है उसको उसको पता है कि वो क्या गलत कर रहा है, स्क्रोलिंग कर रहा है, उससे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हाँ, अगर गिल्टी हो तो क्या करो ना, स्टेप्स लो, फोन को साइलेंट करके रख दो, बाहर रख दो, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अगर एक दिन फोन, एक दिन नहीं, तो मतलब वही, मतलब जब पढ़ते हो ना, नहीं नहीं, मैं कैसा क्या करता हूँ, मैं तो फ़ोन अपने साथ रखता ही नहीं हूँ ज़्यादातर। ज़्यादातर जब फ़ोन आता है मैं कॉल बैक करता हूँ, कॉल किसी का रिसीव आजकल तो होता नहीं है। हाँ, कभी कभी हो जाता है। हाँ, तो ये स्क्रोलिंग, ये हाँ एडिक्टिव एडिक्टिव है ये, डोपामिन रिलीज करता है, अच्छा लगता है, पर समझ रहे हो ना ये प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम तो तब होगा कि जब तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है और तुम टाइम वेस्ट करते जा रहे हो, पर तुम्हें पता है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सुबह सुबह उठ गया ना, सुबह जितना भी उठ गया, 5 बजे उठो या 5:30 बजे या 4 बजे, जब भी उठो, फिर जो करना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, जो करना है करो। उसके बाद उसके बाद मैं लेक्चर शूट करता हूँ, क्योंकि सुबह फ्रेश माइंड होता है ना, तो लेक्चर शूट करता हूँ। हाँ, पढ़ाई बहुत अच्छा होगा, तुम लोग पढ़ाई करो, तब पढ़ाई करो। हाँ, फ़ोन नहीं रखना है, फ़ोन साथ में रखना ही नहीं, रखना ही नहीं है। अच्छा, अगर 6 बजे से स्टार्ट कर रहे हो तो 9, साढ़े 9 तक पढ़ाई करो, फ़ोन देखना भी नहीं है, सामने ही रखना नहीं है, बुक्स पढ़ो। फिर 9 बजे जाओ, अगर ब्रेकफास्ट करना चाहिए तो ब्रेकफास्ट करो थोड़ा, तो थोड़ा फ़ोन देख लो। ये नहीं देखना है कि स्क्रॉलिंग करना है, वीडियो शीडियो देखना है, वो मत मत देखो। देखो कोई मिस कॉल कॉल किया या फिर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो उसका रिप्लाई कर दो, रिप्लाई करके फिर से साइलेंट में रख दो, फिर से साइलेंट में रख दो। फिर आके अपना जो सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है, क्या है, वो करते रहो करते रहो करते रहो। अभी 1 बज गया, अभी तुम्हारा लंच टाइम हो गया, नहाना भी पड़ेगा या फिर सुबह नहा लेना। तो वो अकॉर्डिंगली फिर आना, फिर थोड़ा फ़ोन देख लेना कि कोई मिस कॉल आया या क्या इंपॉर्टेंट कॉल है तो आप कर लेना। करने के बाद फिर फ़ोन रखो, अभी तो नहाना है ना, अभी तो खाना खाना है, अभी तो क्या करना है, तो फ़ोन ऑन ही रखो, सामने रखो, कोई क्या नहीं है। उसके बाद अपना वो लंच वंच कर लो, क्या कर लो, फिर अगर नैप लेना है नैप ले लो। फिर अगर शाम को फिर पढ़ने जाओगे ना, फिर फ़ोन नहीं लेना है, फिर साइलेंट करके रख देना है, ड्रायर में रख दो या कहीं भी रख दो। फिर पढ़ना है, पढ़ के फिर क्या करना है, वैसे कोई 6 बजे 7 बजे आप फ़ोन थोड़ा देख लो। तो ऐसा है, मतलब फ़ोन से डिटैच्ड तो पूरा नहीं हो। कोई अगर फ़ोन किया भी है इम्पोर्टेंट, तो उसे तुम 2-3 घंटे के बाद तो तुम उसे रिप्लाई कर ही रहे हो ना। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें तुरंत ही रिप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा करके करो ना, क्यों फ़ोन एवरी टाइम अपना बॉडी पार्ट बना के क्यों रखते हो, वो बॉडी पार्ट नहीं है ना। चलो यहाँ आ जाओ, भाषणबाजी बहुत हो गया। ये क्या करोगे, इंटू करो, इंटू करके देखो, ऑपोजिट अगर इंटू करोगे तो कैसा होगा, नहीं होगा, इंटू करने से नहीं होगा। क्या क्या करने से होगा, 21 × 16, 49। कुछ कुछ स्क्वायर करना पड़ेगा, कुछ डायरेक्ट इंटू करना पड़ेगा, मुझे लगता है, क्योंकि तुम्हें ये बीच का लाना है ना, बीच का ला, ओह हाँ, माइनस भी तो कर सकते हो। अगर ये 7 8 जा 56, 3 2 जा 6, सही नहीं होगा। 7 4 जा 28, 8 2 जा 16। अरे ये मेरा पल्ले नहीं पड़ रहा है, तुम बोलो क्या करोगे। ये लाना है तो इधर भी ये लाना है। एक है ऑप्शन 18, एक है ऑप्शन 8, एक है 56, एक है 64। ये सब ऑप्शन है, ठीक है, ये सब ऑप्शन है।
क्या करोगे? 10 11। ओ हाँ, ऐसा कर सकते हो। ये और ये प्लस करो, 11 हो रहा है। ये और ये प्लस करो, 10 हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 110 बन रहा है। यहाँ भी ऐसे ही करो, दिस प्लस दिस कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। ये और ये प्लस करो, 3 टू जा 6 हो रहा है। प्लस 3 टू जा क्यूब प्लस ना 5 हो रहा है। अब मल्टीप्लाई करो तो बन रहा है 75। समझ में आ गया ना? तो यहाँ भी प्लस करो, 14 हो रहा है। प्लस करो, 4 हो रहा है। मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 1 4 4 5, तो 56। देखा? अच्छा, तो क्या किया? ऑपोजिट को प्लस किया, ऑपोजिट को प्लस किया, फिर इनटू कर दिया। ऑपोजिट को प्लस किया, फिर इनटू कर दिया। ओके, नेक्स्ट। हाँ, और वो एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि जितना भी अच्छा नौकरी ले लो, जितना भी कमा लो, अगर हेल्थ ही साथ नहीं देगा तब तो फायदा नहीं है ना। तो एक्सरसाइज कर लो। जिम जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, जा सकते तो बहुत ही अच्छा, पर जिम में बहुत टाइम वेस्ट होता है। एक डंबल के लिए रुका रहो, कोई और कर रहा है तो उसके लिए रुका रहो, और फिर भीड़ भी होता है कभी कभी किसी किसी जिम में। यहाँ पर तो फेस्टिवल्स में भीड़ होता है, फेस्टिवल्स के पहले पहले बहुत भीड़ होता है, क्योंकि हर किसी को बॉडी बनाना, बॉडी बना के फिर घूमना है फेस्टिवल में। चलो ये कैसे कर लो, ये क्या करोगे? पहले क्या क्या था? ये टर्म माइनस किया था, अभी माइनस करने से तो नहीं होगा। अभी माइनस करने से नहीं होगा, ये कुछ और ही कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ऐसा भी माइनस कर सकता था पहले उन्हें। मतलब पहले तो क्या किया था ना, ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, या फिर ये अगर नीचे वाला माइनस ऊपर वाला अगर किया तो वो ये नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो क्या करे, एक एक इंडिविजुअली इंडिविजुअली माइनस करते हैं। हाँ, माइनस इंडिविजुअली माइनस करने से भी तो नहीं होगा, क्रॉस वाइज करते हैं। क्रॉस वाइज ना मल्टीप्लाई करने से हो रहा है। 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, पर ये उल्टा पुल्टा है, देखते। 9 0 जा 0, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, हाँ ऐसे भी आ रहा है। हाँ, 3, तो मतलब ये वाला जो है वो लास्ट में आ रहा है, तो 8 0 जा 0, लास्ट में 0 आएगा। फिर ये वाला जो है 4 2 जा 8, ये बीच में आ रहा है। हाँ, ये जो बीच में आ रहा है, तो बीच में 3 2 जा 6 बीच में आ रहा है। फिर लास्ट वाला जो है मिडिल वाला, वो फर्स्ट में आ रहा है, क्योंकि मिडिल वाला फर्स्ट में आ रहा है, मिडिल वाला फर्स्ट में आ रहा है। तो 760 है आंसर, पर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया ना तो ये नहीं होगा। हाँ, यही है, ऑप्शन में भी है। ठीक है, ओके ओके। फिर एक इंटरव्यू दिया था ना, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट में, मतलब अभी जो इंडिया में नंबर 1 हो रहा है, तो रीजनिंग का भी वो लोग बोल रहे थे, तो रीजनिंग का दिया,
वह साइंस का तो मैंने काम किया था, वह साइंस पढ़ा रहा था, पर बोला रीजनिंग भी अगर हो पाता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि रीजनिंग का टीचर उन लोग अच्छा नहीं मिल रहा था, तो मैं बोला रीजनिंग आता है मुझे, तो रीजनिंग आता है। वहाँ फिर कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा, फिर मुझे पूछा कि यार कौन सा बहुत टफ लगता है रीजनिंग में तुम्हें, तो मैं याद ही कर रहा था रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर था, मैं भूल गया। बस कोडिंग डिकोडिंग याद था, वो हाँ एक चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग, तो मैंने बोल दिया कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत टफ लगता है। फिर बोला क्या, वो तो सबसे इजी है, वो तो भी टफ लगता है, तो हाँ बहुत टफ है। वो बहुत टफ है, वो नेशनल इंटेलिजेंस में काम करता है, वो लोग करता है कोडिंग डिकोडिंग, मुझे नहीं आता है। तो मुझे पहली फुर्सत में मुझे पता ही ना क्या किया। अब देखो ये कर लो, ये कैसे करोगे? अगर ये माइनस करोगे तो यहाँ 6 आ रहा है, ये माइनस करोगे, हाँ स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर करने से बहुत बराबर हो जाएगा, तो माइनस वाइनस कुछ करके करना पड़ेगा। हम्म चलो ये कर लो, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम ऑप्शन भी दे देता हूँ, ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन है 18, 12, 9, 6, इन चारों से एक होगा, इन चारों से एक हो जाएगा। कितना टाइम हुआ? 53 हुआ। ये 1 घंटा नहीं करना है, हाँ 1 घंटे से कम करना है। तो देखो ये क्या कर सकते हो, पहले तो प्लस करके और माइनस करके मैंने देख लिया, मन मन में देख लिया नहीं हो रहा है, तो अगर मैं प्लस करूँ ना, प्लस प्लस, तो कितना हो रहा है? 30, 40, 50, 60, हाँ तो 60 हो रहा है इधर, यहाँ 60 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है? 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ कितना हो रहा है? 40, 50, 60, 70, 70, 80, 90, या 90 हो रहा है। तो देखो अब तो इजी है, ये सब प्लस का 60 मिल रहा है, तो डिवाइडेड बाई 10 करने से 0 कट जाएगा, 6 आ गया। 80 हो रहा है, डिवाइडेड बाई 10 करने से 0 कट जाए, 8 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 10 करने से 9 आ रहा है, तो आंसर कितना है? 9 है। क्लियर? 9 ऑप्शन में था क्या? था होगा ना? ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, हाँ ये मत सोचना कि मैंने बनाया, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्वेश्चन बनाने का, मैं कहीं से ले लिया। चलो अभी और कुछ दूंगा, फिर हम चले। हाँ अब इजी इजी दूंगा, नहीं क्यों इजी इजी दूंगा, मॉडरेट दूंगा, मॉडरेट। 23, 9, 196, 196 बोलो कितना, किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है, 14, तो ये सब याद रखना है किसका स्क्वायर क्या है। हाँ ये तब तब इजी हो जाएगा स्क्वायर, ये याद रखोगे। देखो 12, 8 और 16, बोलो 16 किसका स्क्वायर है? 16 किसका स्क्वायर है? 16 है 4 का स्क्वायर। फिर 31, 17, ये निकाल दो, ये भी किसी का स्क्वायर होगा, ऑप्शन में स्क्वायर है क्या? ऑप्शन में सब स्क्वायर स्क्वायर ही है, परफेक्ट स्क्वायर ही है, ये भी 14 का स्क्वायर है, ये भी 15 का स्क्वायर है, ये भी क्या का स्क्वायर है, क्या बोलते थे, 13 का स्क्वायर है, और 256, ये क्या किसका स्क्वायर है ये? हाँ 16 का स्क्वायर है क्या? हाँ 16 का स्क्वायर है वो। चलो
चलो चलो चलो चलो। तो देखो ये कैसे करोगे, ये 4 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। अब ये दोनों से 4 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, ये दोनों भी माइनस करोगे तो 14 आ जाएगा क्या? हाँ 14 आ रहा है, माइनस करोगे तो 14 आ रहा है। यहाँ भी ये दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 31 माइनस 17, 7 8 9 10 11, 4 आ रहा है। तो ये ऐसे 1 2 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यह भी 14 का स्क्वायर आ जाएगा। 14 का स्क्वायर क्या है, 196। क्लियर? हाँ तो ये 196 है। नेक्स्ट वाला कर लो। नेक्स्ट कौन सा दे? हाँ नेक्स्ट ये ले लो, ट्राइंगल वाला। ओ किसने किसे धुरंधर देखा? अरे वो इंटरनेट में बहुत बहुत चल रहा है कि धुरंधर प्रोपोगंडा है या क्या है। अरे तुम लोग ऐसा क्यों देखते हो? एंटरटेनमेंट के नज़र से देखोगा ना, एक हीरो है, हीरो पाकिस्तान में गया एजेंट बन के, उसने इतना मार पिटाई किया, कितने लोगों को मारा, तो वैसे देखो ना, क्यों तुम लोग ये सब, ये मतलब इंटरनेट में क्यों ये सब, अरे ये तो बीजेपी गवर्नमेंट का प्रोपोगंडा है, अरे वैसे सोचना ही क्यों है? और ये तो हर किसी को पता है, नोट बंदी बंदी और उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। उसका टाइम भी मैच कराओगे तो वो मिलेगा भी नहीं। फिर भी एक्चुअली हर किसी का थॉट प्रोसेस सेम नहीं होता है ना। तो बहुत लोग ना पॉलिटिकली सोचता है। कौन, इन दोनों को प्लस कर दो, ये बहुत बड़ा नंबर है। इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो ये 9 आ गया, ये 9 9 9 9 18 आ गया। अब ये 9 से अगर माइनस करूँ मैं, मतलब डिवाइड करूँ, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, तो यह भी वैसे कर लो, 1 1 1 87, तो ये 8 बन गया, 9 बन गया, 1 बन गया। फिर इसे अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, 11 1 जा 11, 8 8 11 8 जा 88, तो 18 आया ना। तो वैसे यह भी सेम प्रोसेस कर लो। 15 1, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसे 7 से डिवाइड कर दो। 7, रुको रुको ये प्लस नहीं हुआ ना, 15 हो गया, यहाँ 1 बच गया, तो 10 17 हो रहा है, 17, 7 2 जा 14, 15 6 जा 35, 7 5 जा 35, तो यह बन जाएगा 25। तो आंसर है 25। आंसर 25 है ना? है क्या 25? हाँ 25 है। अब लास्ट कर लो बस। चलो एक इजी वाला देता हूँ, ये वाला कर लो। ये 13 19 4 फिर 71 9, ये 10, फिर 128 32, ये कितना होगा? ओके ये कितना होगा? हाँ मैं भी ट्राई करता हूँ। 13 और इसको अगर प्लस करोगे तो कितना हो रहा है? 19 20 20 30 32 हो रहा है, 32। और 4 कैसे लाओगे? 8 से डिवाइड, इसको देखते हैं पहले। ये अगर 9 से प्लस कर दोगे तो कितना हो रहा है? 80 हो रहा है। 8 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। हाँ तो यही है, इसे इसे प्लस कर दो, ये बन रहा है 30 40 50 60 60 160 बन रहा है। इसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो 20 बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा। हाँ 8 से ही डिवाइड करना है, हर तीनों में 8 से ही डिवाइड किया। ओके थैंक यू।